अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो ओसीडी ट्रीटमेंट से रिलेटेड टिप नंबर 8 है। 8 टिप है और ये बिल्कुल सादा और आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूँगा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी समझ जाए। जिन लोगों को ओसीडी की बीमारी है, याद रखिए वो ये नहीं है कि वो दूसरे लोगों से जो है नीचे है, कम दर्जे में या जो है उनकी सोचने समझने की सलाहियत जो है मुतासर, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनकी सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा हो सकता है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है कि वो जो मामलात उनके ज़हन में चल रही हैं, जो सोचें आ रही हैं, उन्होंने खुद से ही जो है इनको प्रिपेयर किया हो। कैसे? सवालिया निशान ये बनता है कैसे? याद रखें ओसीडी में अक्सर जो ऑब्सेशनल थॉट्स होती हैं ना, वो लर्न्ड होती हैं और वो इंसान को बार-बार इसलिए आती हैं क्योंकि उनकी बॉडी का मैकेनिज़्म एक आम इंसान से हटके होता है। इंटेलिजेंट हो सकते हैं। कई रिसर्चेज़ के अंदर ये साबित हुआ कि ये लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ़ में कई क्राइसिस में से जो है वो गुज़रे होते हैं। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तगो-दो की होती है, मेहनत की होती है और बड़ी लगन से जो है काम किया और अपने कुछ गोल्स जो है वो अचीव किए होते हैं। जब तक ये अपने गोल्स अचीव करने में मेहनत कर रहे होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, अपनी ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, याद रखें। और जब वो अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव कर लेते हैं और ये रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन अब ब्रेन की ट्रेनिंग तो जो है कुछ नया करने के लिए बन गई है उनकी, कुछ नया करें, कुछ नया करें। तो होता ये है कि उनके पास नया कुछ करने के लिए प्लान ही नहीं होता। वो सोचें बार-बार जो है किसी एक जगह पर जो है फिक्स हो जाती हैं और वो परेशान करती रहती हैं। तो ये लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, याद रखें। तो इस इंटेलिजेंस लेवल का फ़ायदा उठाएँ, जितना हो सकता है। आप कुछ नया लेकर आएँ अपनी ज़िंदगी में। इन सोचों को इग्नोर करके कुछ नई चीज़ों पे फ़ोकस करें। ये जो एनर्जी यहाँ आपको सोचों की परेशान कर रही है ना, इस एनर्जी पे एक तरीके से इस्तेमाल करें, कुछ नया करने के लिए। लाइफ़ में नए गोल्स सेट करें, उनके ऊपर डट जाएँ कि भई आज के बाद मैंने ये काम करना है। आज के बाद मेरी ये ज़िम्मेदारी है। आज के बाद मैंने ये एक्टिविटीज़ करनी है और अपने आप को मसरूफ़ रख लें, तो आप ओसीडी से बच सकते हैं। ये नहीं है कि आप लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो एक जगह आकर फिक्स्ड हो चुका है। जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ़ में गेन करनी थी, हासिल करनी वो कर ली है। अब कुछ नई चीज़ों को हासिल करें। उस एनर्जी को सही डायरेक्शन पे इस्तेमाल करें तो आप ओसीडी की बीमारी से बच सकते हैं बा आसानी।